Students, I am teaching the second video of this lesson. The color world of poetry अर्थात कविताओं के रंगीन शब्द एंड डांस और नृत्य was usually enjoyed only by men. पुरुषों के द्वारा ही साधारणतः उनका आनंद उठाया जाता था. फर्दरमोर इसके अलावा सेलिब्रेशन एंड प्रोसेशंस ऑफन लेड टू सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स. ये जो उत्सव थे और जुलूस थे इनके प्राय गंभीर झगड़ों को बढ़ावा मिला. द मेकिंग ऑफ नई दिल्ली का बनना. इन 1803 1803 में द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग द मराठाओं को हराने के पश्चात ब्रिटिशों ने दिल्ली पर नियंत्रण किया. सिंस द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज कलकत्ता. जैसा कि जब ब्रिटिश इंडिया जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी. द मुगल एम्पर वाज अलाउड टू कंटिन्यू लिविंग इन पैलेस कॉम्प्लेक्स. और मुगल सम्राट ने उन्हें इस शाही महल में रहने के लिए उन्हें इजाज़त दी जो कि लाल किला माना जाता था. द मॉडर्न सिटी जो आधुनिक शहर है एज वी नो जैसा कि हम जानते हैं टुडे डेवलप्ड ओनली आफ्टर 1911. ये केवल 1911 के पश्चात ही विकसित हो पाया. व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. जब दिल्ली जो है ब्रिटिश की राजधानी थी. डेमोलिशिंग ए पास्ट एक अतीत का समापन होना. बिफोर 1857 1857 से पहले डेवलपमेंट इन दिल्ली वर समवट डिफरेंट. दिल्ली में जो विकास हुए थे वो कुछ इस प्रकार से विभिन्न अलग थे फ्रॉम दोज इन अदर कॉलोनियल सिटी जो कि अन्य औपनिवेशिक शहरों में थे. इन मद्रास बॉम्बे और कलकत्ता में लिविंग स्पेसिस ऑफ इंडियन भारतीयों के जो रहने के स्थान थे और जो ब्रिटिश स्थान थे वो काफ़ी अलग थे. इंडियंस लिव्ड इन ब्लैक एरिया. जो भारतीय थे वो ब्लैक क्षेत्रों में रहते थे. वाइल द ब्रिटिश लिव्ड इन वेल लेड और वाइट एरिया. जबकि जो ब्रिटिश थे वो काफ़ी सुसज्जित वाइट एरियाज में रहते थे. इन दिल्ली में स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी विशेष रूप से 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण में द ब्रिटिश लिव्ड अलोंग विद द वेल्दर इंडियंस. जो ब्रिटिश लोग थे वो धनी भारतीयों के साथ रहते थे. इन द वर्ल्ड सिटी ऐसे शहर में जो कि दीवारों से घिरा हुआ था. द ब्रिटिश लर्न टू एन्जॉय. ब्रिटिशों ने आनंद उठाने के लिए उर्दू पर्शियन संस्कृति सीखी और कविताएं सीखी. एंड पार्टिसिपेटेड इन लोकल फेस्टिवल. स्थानीय उत्सवों में या त्योहारों में वो हिस्सेदारी करते थे. एट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली कॉलेज इन 1792 1792 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना की गई. लेड टू ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्लावरिंग इन द साइंस. जिसकी वजह से विज्ञान और साथ साथ ह्यूमैनिटीज़ में अर्थात कला के क्षेत्र में बहुत से ऐसे बौद्धिक विकास हुए. लार्जली इन उर्दू लैंग्वेज. विशेष रूप से बड़े पैमाने पर उर्दू भाषा में. मैनी रेफर टू द पीरियड फ्रॉम 1830 टू 1857. अधिकतरों ने 1830 से 1857 की इस अवधि को एज ए पीरियड ऑफ दिल्ली रेनेसेंस दिल्ली के पुनर्जागरण की अवधि के रूप में प्रस्तुत किया है. ऑल दिस चेंज आफ्टर 1857. 1857 के बाद में ये जो सभी परिवर्तन हुए ड्यूरिंग द रिवोल्ट दैट ईयर. और उसी दौरान उसी वर्ष एक विद्रोह भी हुआ. एज यू हैव सीन जैसा कि तुमने देखा. द रिवल्स गैदर्ड इन द सिटी. जो बगावतकारी थे जो विद्रोहकारी थे शहर में इकट्ठे हुए. एंड परसुएडेड बहादुर शाह. और बहादुर शाह को प्रेरित किया या मनाया टू बिकम द लीडर ऑफ अपराइजिंग. अर्थात ये बगावत करने वालों के नेता के रूप में सामने आए. दिल्ली रिमेन अंडर रिबल कंट्रोल फॉर 4 months. दिल्ली जो है 4 महीने तो इन बगावत करने वालों या विद्रोह करने वालों के नियंत्रण में रही. व्हेन द ब्रिटिश रिगेन द सिटी. जब ब्रिटिश ने दोबारा इस शहर को अपने कब्जे में लिया. दे एम्बार्क ऑन ए कैंपेन. तब उन्होंने इस प्रकार से एक अभियान चलाया ऑफ रिवेंज एंड प्लंडर. इस प्रकार से इन बगावतकारी और लुटेरों के खिलाफ. द फेमस पोएट गालिब विटनेस द इवेंट्स ऑफ द टाइम. प्रसिद्ध कवि गालिब उस समय के एक गवाह के रूप में माने जाते हैं. दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब द रैनसेकिंग ऑफ दिल्ली इन 1857. इस अवधि को उन्होंने 1857 में लूटी हुई दिल्ली के रूप में वर्णित किया है. व्हेन द एंग्री लाइन्स. अर्थात जब क्रोधित शेर अर्थात जिसे ब्रिटिश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है. एंटर द टाउन. कस्बे में जब वो उसने प्रवेश किया. दे किल्ड द हेल्पलेस. उन्होंने असहाय लोगों की हत्या की. एंड बर्न हाउसेज. और घरों को जलाया. hordes of men and women, commanders and noblemen पुरुषों और महिलाओं की भीड़
कमांडर्स और नोबलमैन जो शाही लोग थे उनको पोर्ट आउट ऑफ दिल्ली, दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया गया। फ्रॉम द 3 गेट्स, 3 द्वारों के माध्यम से। एंड टू शेल्टर इन स्मॉल कम्युनिटीज़, और उन्हें छोटे समुदाय के अंतर्गत उनको आश्रय दिया गया। एंड टॉम्स आउटसाइड द सिटी, और जो शहर से बाहर जो इस प्रकार के कब्रगाहों के स्थान थे उनमें। टू प्रिवेंट एनदर रिबेलियन, अन्य किसी बगावत से बचने के लिए द ब्रिटिश एक्साइल्ड बहादुर शाह टू बर्मा, ब्रिटिश ने बहादुर शाह को बर्मा देश निकाला दे दिया। डिसमेंटल हिज कोर्ट, और उसकी जो अदालत थी उसको समाप्त कर दिया। रेज्ड सेवरल ऑफ द पैलेसेस, और बहुत से जो महल थे उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। क्लोज डाउन गार्डन, जो बाग थे उन्हें बंद कर दिया गया। एंड बिल्ट बैरिक्स फॉर ट्रूप्स इन देयर प्लेस, और उसके स्थान पर सैनों के लिए आवास बना दिए गए। द ब्रिटिश वांटेड टू दिल्ली टू फॉरगेट इट्स मुगल पास्ट, अतः जो ब्रिटिश चाहते थे कि जो दिल्ली है मुगलों के अतीत को भुला दे। द एरिया अराउंड द फोर्ट वाज कम्प्लीटली क्लियर ऑफ द गार्डन्स, और किले के आसपास की जो भूमि थी उसको संपूर्ण रूप से साफ कर दिया गया। बगीचे, मंच और जो मस्जिदें थी हटा दी गई। द ब्रिटिश वांटेड ए क्लियर ग्राउंड फॉर सिक्योरिटी रीजन्स, ब्रिटिश चाहते थे कि सुरक्षा के कारणों की वजह से जो वहाँ के आसपास की जो भूमि है वो संपूर्ण से साफ हो। मॉस्क्स इन पर्टिकुलर वर आइदर डेस्ट्रॉयड, विशेष रूप से जो मस्जिदें थी उनको नष्ट किया गया, और पुट टू अदर यूजेज, और अन्य को कार्यों में उनका प्रयोग किया गया। उदाहरण के लिए द जीनत अल मस्जिद वाज कन्वर्टेड इनटू ए बेकरी, जो जीनत अल मस्जिद थी उसको बेकरी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। नो वर्शिप वाज अलाउड टू जामा मस्जिद फॉर 5 ईयर्स, तो 5 वर्षों तक जामा मस्जिद में किसी प्रकार की पूजा की अनुमति नहीं थी। 1/3 ऑफ द सिटी वाज डेमोलिश्ड, लगभग 1/3 शहर नष्ट कर दिया गया। एंड इट्स कैनाल्स वर फिल्ड अप, और उसकी जो नहरें थी उन्हें भर दिया गया। इन द 1870 में द वेस्टर्न वॉल्स ऑफ शाहजहानाबाद की जो पश्चिमी दीवारें थी वर ब्रोकन, उनको तोड़ दिया गया। टू एस्टेब्लिश द रेलवे, और वहाँ पर रेलवे लाइन स्थापित की गई। एंड टू अलाउ द सिटी टू एक्सपेंड बियॉन्ड द वॉल्स, और ये आज्ञा दी कि जो शहर हैं इन दीवारों से दूर हटकर बसाया जाए। द ब्रिटिश नाउ बिगेन लिविंग इन स्प्रॉलिंग सिविल लाइन्स एरिया, अब जो ब्रिटिश थे इस प्रकार के स्प्रॉलिंग सिविल लाइन्स एरिया में रहते थे, अर्थात ऐसे क्षेत्र में रहते थे जो इधर उधर फैला हुआ था। दैट केम अप इन द नॉर्थ, इससे वहाँ वो उत्तर की ओर आई। अवे फ्रॉम द इंडियंस, जो कि भारतीयों से काफ़ी दूर था। इन द वर्ल्ड सिटी, जो कि दीवारों से घिरे हुए शहर के अंतर्गत था। द दिल्ली कॉलेज वाज टर्न इनटू स्कूल, दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल में बदल दिया गया। एंड शट डाउन इन 1977, और 1877 में इसे बंद कर दिया गया। प्लानिंग ए न्यू कैपिटल, एक नई राजधानी की योजना बनाना। द ब्रिटिश वर फुल्ली अवेयर ऑफ द सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली, जो ब्रिटिश थे वो दिल्ली के महत्वपूर्ण संकेत से पूरी तरह जागरूक थे। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के पश्चात मैनी स्पेक्टिकुलर इवेंट्स वर हेल्ड हियर, बहुत सी ऐसी छोटी मोटी घटनाएं यहाँ पर घटी। इन 1877, 1877 में वायसराय लेटिन ऑर्गेनाइज्ड ए दरबार, वायसराय लेटिन ने एक दरबार संगठित किया। टू एक्नॉलेज, इस पर जानकारी देने के लिए क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, की जो रानी विक्टोरिया है वो भारत की साम्राज्ञी है। रिमेंबर दैट, ये ध्यान रखो कि कलकत्ता वाज स्टिल द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उस समय तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। बट द ग्रैंड दरबार वाज बीइंग हेल्ड इन दिल्ली, परंतु एक बहुत बड़ा दरबार दिल्ली में लगाया गया था। वाई वाज दिस सो, ऐसा क्यों किया गया था? ड्यूरिंग द रिवोल्ट, विद्रोह के दौरान द ब्रिटिश हैड रियलाइज्ड, ब्रिटिश ने यह अनुभव किया कि मुगल एम्परर वाज स्टिल इम्पोर्टेंट टू द पीपल, कि जो मुगल सम्राट अभी भी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। एंड दे सा हिम एज देयर लीडर, और वो उसे अपने नेता के रूप में देखते हैं। इट वॉज देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू सेलिब्रेट ब्रिटिश पावर, इसलिए महत्वपूर्ण हो गया था कि ब्रिटिश की जो सत्ता है उसको सेलिब्रेट किया जाए, मनाया जाए। विद पॉम्प एंड शो, भारी दिखावे के साथ, अर्थात शान शो के साथ। इन द सिटी द मुगल एम्परर्स हैड अर्लियर रूल्ड, मुगल सम्राट इस शहर में अब तक राज्य करते रहे थे, शासन करते रहे थे। एंड द ओके बेटा, थैंक यू।